ये आग नेतन्याहू के दावों को जलाकर राख कर देगी। इस आग में इजराइल में कोहराम मचाने वाला गुस्सा छुपा हुआ है, क्योंकि हमास के पास अब भी 20 से ज्यादा ऐसे बंधक हैं जिनकी जिंदगी अब मौत से बचाने वाली एक नोक पर ठहरी हुई है। इस गुस्से की नई वजह है गाजा से आया एक नया वीडियो। ये वीडियो हमास ने वायरल किया है। इस वीडियो में एक इजरायली बंधक एवियातार डेविड अपनी कब्र खोद रहा है। इस वीडियो में इजरायली बंधक की सेहत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी हालत क्या है। 24 साल का एवियातार डेविड सुरंग में ही एक गड्ढा खोद रहा है। हमास के इस वीडियो में वो बताता है कि ये गड्ढा वो अपनी कब्र बनाने के लिए खोद रहा है। כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נראה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. חובר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב. ובאמת, כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר. הזמן הולך ואוזל. इस वीडियो को बहुत गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को खुद हमास ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक नजर आता है, वो है नेतन्याहू पर दबाव, ताकि बंधकों की आजादी की डिमांड को लेकर इजराइल में गुस्सा बढ़े और इनकी जद में नेतन्याहू भी आए और वो गजा पर बमबारी बंद करने के लिए मजबूर हो जाएं। שלטוני הזוועה של החמאס באים על רקע דבר אחד, הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל, ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית, המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות, דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה מרצון। हमास के कब्जे में बाकी लोगों का हाल भी एवियातार डेविड जैसा ही होगा और सबकी जान खतरे में होगी। यही डर पूरे इजराइल को सता रहा है। यही वजह है कि इजराइल की सड़कों पर आए दिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। लोग पोस्टर लेकर इकट्ठा होते हैं। उनकी मांग है कि इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई हो और इसके लिए किसी भी सूरत में युद्ध को खत्म किया जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। तेल अवीव में एवियातार डेविड के पोस्टर को लेकर हजारों लोग प्रदर्शन करने उतरे। एवियातार के भाई ने कहा कि ये सब देखते हुए वो बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मौत बहुत करीब नजर आ रही है। Watching helplessly as my younger brother Eviatar David and his fellow hostage Guy Gilboa Dalal slip away. They are on the absolute brink of death. In their current unimaginable condition, they may have only days left to live. Hamas is using Eviatar in one of the most horrific and calculated campaigns of cruelty imaginable. गजा में शांति हो, इसके लिए 2 अरब देश कतर और मिस्र कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मध्यस्थता में हाल ही में सीज फायर को लेकर बातचीत बेनतीजा रही है। हमास और इजराइल के बीच इजरायली सैनिकों की वापसी, गजा में मदद पहुंचाने और स्थायी युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इजराइल चाहता है कि हमास हथियार डाले, गजा में हमास का शासन खत्म हो, जबकि हमास की डिमांड है कि इजराइल की सेना गजा से बाहर जाए और फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी जाए। 2007 में गजा में चुनाव जीतकर सरकार चलाने वाले हमास ने साफ कहा है कि वो हथियार नहीं डालेगा और फिलिस्तीन की आजादी तक लड़ता रहेगा। إننا ندعم بكل قوة موقف الوفد التفاوضي للمقاومة الفلسطينية في المفاوضات غير المباشرة مع العدو، وإننا عرضنا مرارا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلم فيها كل أسر العدو دفعة واحدة، لكن مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه من الحركة النازية رفضوا هذا العرض، وتبين لنا أنهم ليسوا معنيين بالأسرى كونهم من الجنود। हमास का रुख साफ है, वो अमेरिका के बहकावे में नहीं आएगा, ऐसा उसका दावा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हमास हथियार डालने के लिए तैयार है, जबकि हमास ने कभी हथियार डालने की बात कही ही नहीं।
7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान 251 इजरायली बंधक बनाए गए थे। इस वक्त हमास के कब्जे में 22 बंधक बाकी हैं। जब से हमास ने एतवायर डेविड का वीडियो वायरल किया है, इजराइल के अंदर गुस्सा भड़क रहा है और मामला नेतन्याहू के हाथ से निकलता जा रहा है। इजराइल के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ता तो गजा का ऑपरेशन बंद नहीं होगा, यानी गजा पर इजराइल के बम फटते रहेंगे। इजराइल की सेना के लिए कई फ्रंट खुलने का खतरा है। वो इसलिए क्योंकि गजा को लेकर इजराइल का बाकी अरब देशों से तनाव बढ़ सकता है। मिस्र और जॉर्डन की जनता बार बार अपनी सरकार पर दबाव बना रही है कि किसी भी तरह इजराइल को रोका जाए, क्योंकि गजा पर इजराइल की बमबारी के बीच इस वक्त बहुत बड़ा मानवीय संकट जारी है। इजराइल के ब्लॉकेड के बीच अब गजा में मदद पहुंचाने के लिए आसमान का सहारा लिया जा रहा है और इसके लिए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के विमान खाने का सामान गजा में गिरा रहे हैं। गजा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 1.5 लाख पहुंचने वाली है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिनके बारे में दुनिया जानती है। सिर्फ 24 घंटे के इजरायली हमलों में 83 लोगों की मौत हुई, जबकि 550 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जबकि कुपोषण से ही 7 जानें जा चुकी हैं। गजा की तबाही की हर जानकारी ट्रंप तक भी पहुंची है, क्योंकि ये तब हुआ जब ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने गजा का दौरा किया ताकि वहां के हालात पता चल सके। इस दौरान वो गजा में करीब 5 घंटे रुके। I spoke to Steve Witkoff. We had a great meeting with a lot of people, and the primary meeting was on food. And he also had some other conversations that I'll tell you about later. But he had a meeting on getting the people fed, and that's what we want. वैसे गजा को लेकर नेतन्याहू पर पड़ रहा दबाव अब व्हाइट हाउस में भी देखा जा सकता है। हमास को लेकर अमेरिका का गुस्सा और तेजी से भड़क गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास शांति नहीं चाहता बल्कि मरना चाहता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इजराइल हमास का पूरी तरह सफाया कर दे। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका गजा में मध्यस्थता से अलग हो चुका है। इजराइल को अमेरिका की मदद हमेशा मिली है और इस बार भी नेतन्याहू को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनका पूरा साथ देंगे। हालांकि यूरोप के 2 बड़े देशों और कनाडा से इजराइल को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा कनाडा ने कहा है कि वो फिलिस्तीन देश को मान्यता देगा। फ्रांस ने कहा कि वो सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे औपचारिक रूप देगा, जबकि ब्रिटेन ने कहा कि सितंबर तक अगर इजराइल ने गजा पर पाबंदी नहीं हटाई और युद्ध विराम नहीं हुआ तो वो ऐसा जरूर करेगा। गजा में हालात बहुत तेजी से खराब हो गए हैं, न सिर्फ इजरायली बंधकों के लिए बल्कि लाखों फिलिस्तीनियों के सामने भी एक और तरह की मौत खड़ी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने गजा का एक डराने वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में फिलिस्तीनी नागरिकों को खाना बांटे जाने के दौरान गोली चलती हुई देखी जा सकती है, यानी भूख से बचने के लिए लोग गोली की बौछारों के बीच जाने को मजबूर हैं। Today we went on a mission to pick up food supplies from Kerem Shalom. We faced several constraints, although they weren't as severe as they had been previously. One of the constraints that we faced was waiting about 2.5 hours at an Israeli forces checkpoint, which by the time we were allowed to pass, we were met on the road by tens of thousands of hungry and desperate people who directly offloaded everything from the backs of our trucks. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि गजा में खाना लेते वक्त हुई गोलाबारी में 1373 लोगों की मौत हो चुकी है। इस गोलीबारी का आरोप इजराइल पर लगा है। Another constraint that we're facing is the very limited time to load the cargo, and so we are unable to secure it properly with belts or tarps, which makes it very easily fall off from the backs of the trucks, as the roads are quite rough and sometimes we have to drive at quite high speeds.
गजा में भूख वाला संकट गहराने लगा है। 2025 में मार्च से अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ भूखमरी से हो चुकी है। इसमें 95 बच्चे थे। इस वक्त हजारों लोग मौत की चौखट पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप भी मान चुके हैं कि गजा में हालात बहुत भयानक हैं, जबकि इजराइल का दावा है कि ये सब झूठ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया ईरान के साथ अरब देशों की तरफ भी देख रही है। गजा की हालत देखकर अब ईरान के बाद नई वार्निंग इराक से भी आई है, क्योंकि गजा की तस्वीरें सबको बेचैन कर रही हैं। लेकिन इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कह दिया है कि पूरा गजा अब इजराइल में मिला लिया जाएगा। המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות. דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה מרצון. 650 दिन के युद्ध के बीच गजा में मौत लगातार नाच रही है। खंडरों और कंक्रीट की तहस नहस हो चुकी बस्ती में कब, कहां और कितना बड़ा बम गिरेगा, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। गजा पर सैकड़ों किलो का बम जब गिरता है तो ऐसा धमाका होता है और फिर होता है हाहाकार। इराक में आयतुल्ला अली सिस्तानी ने अरब और इस्लामिक देशों से कहा है कि गजा में बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों को नहीं बख्शा जा रहा। अरब और इस्लामिक देश इजराइल को रोकें और गजा के लोगों तक मदद पहुंचाएं। आयतुल्ला अली सिस्तानी इराक में सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और उनका दर्जा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से कम नहीं है। सवाल है कि आगे क्या होगा। जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब अगस्त में नए युद्ध का ऐलान बनने लगा है, क्योंकि बमबारी के बाद अब गजा पूरी तरह भूख की गिरफ्त में है। So these constraints have to be addressed. Access must be expanded. Much more food needs to be entering, and many more supplies have to be entering on a regular basis, so the communities have the confidence that supplies are coming and that they will be receiving them and that they will be distributed properly. लेकिन सच ये है कि 7000 बंकर बस्टर बम एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। सीज फायर के बाद ही इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। अमेरिका अब इजराइल को 7000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम दे रहा है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जा रहे हैं और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जा रहे हैं। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे बना दिया गया है, जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा और धमाकेदार तोहफा है। डर यह है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप इन धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई।